हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग ज्यामितीय रचनाओं से रिलेटेड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हर लेक्चर एक अलग अलग आकृतियों पे आधारित होगा। जैसे कि आप देख के जान गए होंगे कि आज की लेक्चर हमारी त्रिभुज पे होने वाली है। त्रिभुज और एरिया सबका चलेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, है ना, समलंब चतुर्भुज हो, समकोण त्रिभुज हो, जो भी हो सबका हम निकालेंगे और इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। त्रिभुज को बताने से पहले सबसे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। दोस्तों, त्रिभुज हमने लिखा है डिफिनीशन में कि तीन असंरेखीय बिंदुओं को, असंरेखीय मतलब क्या होता है, जो एक रेखा में, सीधी रेखा में ना हो। ऐसा नहीं कि हमने तीन बिंदु ऐसे ले लिया, इनसे हम लोग त्रिभुज बना देंगे। इससे त्रिभुज बनाना मुश्किल है, ऐसे कहाँ त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों तीन भुजाओं वाली आकृति जो पूरी तरह से बंद हो। देखिए, पूरी तरह से बंद हो, कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे हमने बना दिया ऐसे, तो ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब सुनेंगे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इसको नाम रख दिया ए बी सी। तीन भुजाएं होती हैं, इनमें त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनमें तीन कोण होते हैं, एक ये कोण हो गया, ये शीर्ष है सब। एक ये कोण हो गया, एक ये कोण, तीन कोण हो गए, है ना। इसमें दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप परिमाप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी एक क्लास है क्षेत्रफल और परिमाप की डिफिनीशन, पूरा गहन 20 मिनट की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। जैसे दोस्तों परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ से मापना। अगर हम चारों तरफ से इसको माप दें, वो होता है परिमाप। लेकिन त्रिभुज में जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है अंडर यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका दोस्तों जो एस होता है उसको बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा। परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना, और अर्ध परिमाप चारों तरफ से मापिए और उसको आधा कर दीजिए, है ना। तो जब इसको हम आधा करेंगे वहीं अर्ध परिमाप होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी दी गई हों, चाहे हों, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तीनों भुजाओं के योग का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप। आधा नहीं किया तो परिमाप, चारों तरफ से मापना, है ना। तो जब तीनों भुजाएं दी गई होती हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस का मान जब निकल जाता है तो इस फार्मूले पे रख देते हैं अंडर रूट यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले पे रखते हैं तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल, एरिया निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही भुजाएं न दी गई हों, केवल दो भुजाएं दी गई हों, तो आप वहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा, और उस भुजा से कोई एक भुजा, और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, वो ज्ञात हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे ही दिया है अगर समबाहु त्रिभुज हो। त्रिभुज के बारे में भी मेरी एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया है त्रिभुज के बारे में। सवालों को हल नहीं कराया, इसमें हम लोग सवाल हल करेंगे। समबाहु त्रिभुज को मैंने बताया था, त्रिभुज भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और एक समद्विबाहु। समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर कोई एक भुजा ए दिया गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो
इसका फार्मूला होता है √3/4 a²। भुजा के वर्ग में कौड़ी में 3/4 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ऐसे ही समकोण त्रिभुज के बारे में भी मैंने चर्चा की है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज 3 भुजाओं से बना हुआ ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे ये रहा, ये देखिए ये वाला कोण क्या है? समकोण है, 90 अंश। तो 3 भुजाओं से पूरी तरह से बंद ऐसी आकृति जिसका एक कोण समकोण हो, इसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसकी एक शर्त होती है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसका नाम कोण होता है, जो नीचे होता है इसको आधार कहते हैं, और इसको हम लोग लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस जी ने ये कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, कोण का जो वर्ग अगर हम कर दें तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग करके जोड़ दें इन दोनों को तो इसके बराबर होता है। तो ये मैंने एक सूत्र लिखा है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। इसके पहले हम लोगों ने सीखा 1/2 गुणे कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए यहाँ से ऊंचाई यही तो है इसकी, ये भुजा से ऊंचाई यानी आधार गुणे लंब। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग इससे कुछ रिलेटेड सवाल करते हैं। आइए दोस्तों इससे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। जैसे लिखा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हमने अभी क्या बताया था कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, जैसे कोई त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं दी गई हों, इसमें दिया भी है 15, 14, 13। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, एक 15 है, एक 14 है, एक 13 है। तो हमने क्या बताया था, जब तीनों भुजाएं दोस्तों जब दी गई होती हैं तो आप इसका अर्ध परिमाप निकालिए यस। और यस कैसे निकालते हैं अर्ध परिमाप? यस का मान होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना। अगर हम चारों तरफ से इसको मापेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 42, 14, 15, 29, 29, 13, 42। अगर चारों तरफ से इसका मान 42 है तो आधा परिमाप निकाला जाए, अर्ध परिमाप। तो 42 का आधा आप कहेंगे 21, तो 21 आएगा। हालांकि इस पे आप जोड़ेंगे 15 प्लस 14 प्लस 13 बटे 2, तो ये हो जाएगा 42 बटे 2। इसका मतलब आ गया 21, अर्ध परिमाप आया 21। और अर्ध परिमाप के लिए जब क्षेत्रफल के लिए जब लगाते हैं फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? यस अंडर रूट में यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान आया 21, लिखेंगे 21, 21 माइनस ए का मान 15, 21 माइनस बी 14 और 21 माइनस सी 13। ऐसे करेंगे। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये होगा 21 गुणे 21 में से 15 गया आप कहेंगे 6, 21 में से 14 गया 8, कितना हो जाएगा? 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 गया 8, 8 होगा, है ना? 13 8 कितना होता है? 21 होता है। तो ये यहाँ निकल के आया। यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसे करें दोस्तों, इसको आगे हम लोग ऐसे कर दें, 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 सत्ते 21, 3 गुणे 7, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 7 को तो 7 ही है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका हम लोगों ने गुणनखंड किया, इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट हटाना है और अंडर रूट को हटाते हैं तो 2 2 का पेयर होना चाहिए,
यहाँ देखेंगे आप 3 2 की संख्या में है तो लिखेंगे 3, 7 भी 2 बार आया है तो लिखेंगे 7, 2 आया है 4 बार यानी 2 बार लिखेंगे 2 गुणे 2। देखिए एक बार 3 को निकाला, अंडर रूट हट गया, 3 2 बार 3 है, 1 3 बाहर आ गया, 7 2 बार है, 1 7 बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 बार 2 है तो 2 बार 2 लिख दिया। फिर अब गुणा कर देंगे आपस में तो 7 तिरिके 21, 21 दूना 42 और 42 दूना 84। तो 84 क्या होगा, 84 क्या होगा देखेंगे, क्षेत्रफल है सारी की सारी इसमें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल, अब देखिए पहली बात समझिएगा, वर्ग होगा घन होगा क्या होगा। आप कभी भी जब क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों तो ये स्क्वायर में होता है। कैसे होता है, स्क्वायर में होता है। कभी भी एक बात बताइए, अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहे हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी सेंटीमीटर में हो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर का वर्ग लिख देते हैं, लिखते हैं ना। ऐसे ही इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, पहले s निकालेंगे अर्ध परिमाप, फार्मूला रख देंगे s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में, इसको हमने गुणनखंड किया, बाहर मान निकाला, इसका क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। हमने फार्मूला बताया, अगर आप बस फार्मूला जानते हैं तुरंत सवाल लगा लेंगे। और फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर, कोई भी भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाओं वाला, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो कोई भी एक भुजा, अब लिखा है 16 सेंटीमीटर की भुजा है तो यहाँ पे हम 16 मान रख देंगे, निकालेंगे √3/4 गुणे ए का वर्ग मतलब 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग कितना होता है, आप करेंगे √3/4 गुणे 16 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 256 होता है। 15 का 225, 16 का 256, काटेंगे 4 से, 4 छके 24, 4 चौको 16, 4 छके 24, 1 बचा, 4 चौको 16, तो कितना बचा 64√3। 64√3 किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि भुजा दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होके वर्ग सेंटीमीटर। और दोस्तों कभी भी क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वर्ग में आती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऐसे आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा बताइए। समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। बोला है कि भुजा बताइए, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 25√3, इसका क्षेत्रफल दिया है 25√3 बराबर, इसका मान यहाँ रख देंगे, क्या होना चाहिए √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप यहाँ से देखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान ये नीचे 4 है, इधर है, गुणा में हो जाएगा, 25 चौक को 100, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका दोस्तों 100। तो जब ए स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा तो ए बराबर आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, ए स्क्वायर 100 को आप देखेंगे 10 का स्क्वायर है, तो जब ए स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो आप लिखते हैं कि जब घातें बराबर होती हैं तो बेस बराबर हो जाते हैं, है ना। तो ए का मान कितना निकल के आया, 10 आया। आइए 2-3 सवाल और हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये चौथा, 5वां और 6वां सवाल।
इसमें दिया है एक त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है तथा आधार से ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मैंने क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो मान रख देंगे 1/2, आधार दिया है 16, ऊंचाई दिया है 10, 2 पचे 10, 16 पचे 80, 80 वर्ग सेंटीमीटर। देख रहे हैं। ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज में कोण दिया है 13। समकोण त्रिभुज होता क्या है, हमने बताया जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अगर ये 90 अंश का है, सबसे बड़ी भुजा होती है कोण, और ये दिया है कितना, 13। आधार दिया है 12, नीचे वाला होता है आधार, ये दिया है 12। त्रिभुज अगर ABC है, ये 13 दिया है, ये 12। पूछ रहा है कि लंब बताइए, त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, कोण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। आधार का वर्ग कितना है, 12 का वर्ग। लंब का वर्ग बताना है, मान लेते हैं x है, x का वर्ग ये होता है 13 के वर्ग के बराबर। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का 144 प्लस x स्क्वायर का मान निकालेंगे, 169 में से 144 घट जाएगा, बचेगा कितना, 25। यानी x स्क्वायर का मान अगर दोस्तों 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 13 सेंटीमीटर की थी, ये 12 की थी, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंतिम सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने बताया नहीं था शायद। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये होता है आधार के वर्ग बटे 2, आधार के वर्ग के दूसरे भाग मतलब आधे के बराबर होता है। क्षेत्रफल दिया है 50 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का वर्ग निकाल देंगे, आधार का वर्ग बटे 2, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो आधार का जो वर्ग आएगा वो 50 दूना 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोस्तों ऐसे ही सिंपली सवाल आते हैं। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुज से ही कुछ, ये क्षेत्रफल से ही कुछ और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।